23 तारीख को यानी कि 23 जनवरी को पुलिस के पास फ़ोन आता है और पुलिस को बताया जाता है कि जालोड़ा के औरन में एक महिला का शव पड़ा हुआ है जिसको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। आखिर कौन थी वह महिला और क्यों उसको इतनी बेरहमी से मारा गया था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरौत और आप लोग देख रहे हो तिरछीबा चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की घटना स्टार्ट होती है 23 जनवरी से। जालोड़ा के औरन में सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी जो कि एक महिला का शव था और उसको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। वहाँ पर लोग इधर उधर जा रहे थे तो उन्होंने उस शव को देखा और देखने के बाद पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पे इस तरह से एक महिला का शव पड़ा हुआ है, आप लोग आकर इसकी छानबीन कीजिए, यानी कि मुजरिम कौन है उसको पकड़ने में अपनी जो कार्यशैली है उसको आगे बढ़ाइए। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और आने के बाद मौके पर देखती है कि वहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक महिला थी जिसको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था, यानी कि उसका बहुत ही बुरा हाल था। उसका सब वहाँ पे पड़ा हुआ था और साथ ही में उस महिला के जूते भी वहीं पे पड़े हुए थे। कुछ पत्थर थे जिनके ऊपर वो लाश पड़ी हुई थी, तो उन पत्थरों पे खून लगा हुआ था। तो पुलिस आकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो उसके जूते थे और वो पत्थर थे उनको सबूत के तौर पर रख लेती है और वहाँ पर पूछताछ करती है आखिर ये महिला कौन है और क्यों इसको इतनी बुरी तरह से मारा गया है, यानी कि अपनी तहकीकात आगे की स्टार्ट करती है। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है इस महिला का नाम अर्चना है, जो कि गोपीलाल की बेटी है, जो कि छोलाका की निवासी है। यानी कि गोपीलाल जो कि छोला का निवासी है उसकी बेटी है जिसका नाम है अर्चना, जो ये डेड बॉडी है उसी की है। अब दोस्तों इसके बाद 23 तारीख के बाद पुलिस लगभग 2 दिन तक अपनी जांच पड़ताल में जुटी रहती है। पूरे सबूतों से और अपने जो उसके मुखबर होते हैं उनके ज़रिए पता लगाती है कि आखिर इस महिला को किसने मारा है। तो पुलिस को पता चलता है कि इस महिला को इसी के पति ने मौत के घाट उतारा है, वो भी इतनी बेरहमी से। तो पुलिस जाती है और जाकर उस महिला के पति, जिसका नाम होता है तुलसाराम, जो कि भोजा कौर का रहने वाला था, यानी कि भोजा कौर का निवासी था, जाकर पुलिस उसके पति को हिरासत में ले लेती है और उससे गहन पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। अब पुलिस जैसे ही अपने तौर तरीके से उस तुलसाराम से पूछती है कि भाई तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, आखिर क्या बात हुई, तो उसके बाद जो तुलसाराम है वो पूरी घटना को पुलिस के सामने तोते की तरह बताने लगता है। वह बताता है कि 23 तारीख का दिन था जब मैंने अपनी पत्नी को जान से मारने का प्लान बनाया और जो मेरी पत्नी थी वो छोलाका में थी, यानी कि अपने मायके में थी, और मैं अपने गांव भोजा कौर से उसको लेने के लिए चला जाता, मोटरसाइकिल पे जाता हूं और साथ ही में एक 2-3 फुट का डंडा अपने साथ ले लेता हूं। रास्ते में जालोड़ा के औरन में मैं उस डंडे को एक जगह पे छुपा देता हूं और उसके बाद मैं अपनी ससुराल चला जाता हूं अपनी पत्नी को लेने के लिए। वहां से मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस आता हूं और जैसे ही रास्ते में वो जगह पड़ती है जहां पर मैंने उस डंडे को छुपाया था, तो वहां पर मैं बाइक को रोकता हूं। रोकने के बाद अपनी पत्नी से कहता हूं कि तू यहाँ से बाइक से उतर जा, और उतरने के बाद जैसे ही उसकी पत्नी उतरती है तो वो वहाँ से वो डंडा निकालता है। डंडा निकालने के बाद बार बार उस डंडे से अपनी ही पत्नी के सर पर वार करने लगता है और वहीं पर उसको बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस पूछती है आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी अपनी पत्नी से जो तुमने उसको इतनी बेरहमी से मारा। तो दोस्तों उसका जवाब सुनने के बाद पुलिस वाले भी एकदम सन्न रह गए। उसका जवाब था कि ये मेरा कहा नहीं मानती थी। अब आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो किस तरह की मानसिकता होगी उस इंसान की जिसने अपनी पत्नी को केवल इसलिए मार डाला कि वो उसका कहा नहीं मानता। आखिर चलो छोड़ो, ये दुनिया है, दुनिया में इस तरह के लोग मिल जाते हैं और ऐसे कहानियां हमारे बीच में होती रहती हैं। अब आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो, उस इंसान को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए उसके बारे में, और आपको हमारा ये वीडियो किस तरह का लगता है इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।